राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। घट पर्चा यानी इस शरीर के अंदर ही आत्मा इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करके उस परमात्म पद तक जब पहुंचती है तो उस बीच में इस शरीर में क्या क्या अनुभव होते हैं उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो आत्मा जब इस शब्द ब्रह्म के साथ बजर पोल भंवर गुफा को पार करके इन 5 तत्वों 5 प्राणों और इन श्वासों से भी अलग होकर उस निरंजन निराकार केवल पद की प्राप्ति करती है तो आत्मा काल के घेरे से भी मुक्त हो जाती है। उसका शब्द ब्रह्म का अनुभव ऐसा है कि सतगुरुदेव कहते हैं कि बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के, बिना पानी के, बिना अमृत के आत्मा अनंत आनंद का अनुभव कर रही है। वो दिव्य ज्योति का प्रकाश हो गई है। वहां अब वो परमात्मा का स्वरूप बन गई है वो आत्मा। सतगुरुदेव शब्द ब्रह्म रूपी परमात्मा के गुणानुवाद करके कहते हैं, रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बैर न बात, सुरत रमे सुखराम कहे, आठों पहर पीव के साथ। सुरत यानी ये सुरता रूपी स्त्री जिसे आत्मा कहते हैं, वो आठों ही पहर यानी हर समय अपने पीव यानी उस परमात्मा के साथ रहती है और उसके आनंद में मस्त रहती है। उसका कोई रूप भी नहीं है, कोई वर्ण भी नहीं है, न कोई जात है, न कोई बात है, न बोलने में आता है, न कहने में आता है, न सुनाने में आता है, लेकिन फिर भी उसका आत्मा अंतरी में अनुभव करती रहती है। नहीं दिसे नहीं देखूं, रूप रंग कछु नाय। सतगुरुदेव कहते हैं वो दिखता नहीं है और इन आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, न दिखता है न मैं देखता हूँ कि मैं उसको जबरदस्ती देखने की भी कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका कोई रूप रंग है ही नहीं तो मैं उसे क्या देखूं। यही बात यहाँ समझने वाली है। बहुत से लोग अपने ध्यान को ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं जैसे कोई कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो। वहां कुछ है ही नहीं तो आप देखोगे क्या? कुछ देखना थोड़ी है, उसको सुनने की कोशिश करो। वो शब्द धुन आवाज के रूप में है, नाद के रूप में है। जैसे आप कोई गाना सुनते हो तो क्या आप उसमें ताकत लगाते हो क्या उसको सुनने के लिए? आपको अगर गाने का मजा लेना होता है तो आप एक जगह बैठ के और आनंद से उसको सुनते रहते हो, न तो उस गाने को देखने की कोशिश करते हो। अगर सिर्फ कानों से सुन रहे हो तो, और आपने हेडफोन लगा रहे हैं, तो क्या उस गाने को आप देखने की कोशिश करते हो या ताकत लगाते हो या ऊपर की तरफ उसे खींचते रहते हो उस गाने को सुनने के लिए? तो इसी तरह ये शब्द धुन का आनंद भी है कि वो आवाज है, उसे सुना भले इस कानों से जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सुनने के लिए कानों की ही जरूरत है। वो तो सिर के ऊपर हर समय एक आवाज के रूप में है वो आवाज, तभी तो उसे अनहद नाद कहा गया है, जो बिना बजाए बज रहा है। तो उसका आनंद लेना है, बहुत आराम से सहज अवस्था से इस मुख से रटना करनी है, कानों से उस धुन को सुनना है और मन को इस रटना में लगाना है। तीनों काम बहुत सहज और सरल अवस्था में करने हैं, कोई खींचातानी नहीं करनी है। बस प्रेम से बैठकर, प्यार से बैठकर जितना जितना आप इस धुन को सुनोगे उतना उतना आपको और ज्यादा आनंद आता जाएगा। बस इस धुन को अपना प्रेम, अपना निज मन सौंप दीजिए, क्योंकि परमात्मा इसी रूप में है, वो कुछ भी देखने और दिखाने में है ही नहीं। इसीलिए तो सतगुरुदेव कहते हैं, बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश। सूर्य है भी नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य की तरह वो देश प्रकाशित है, उस देश का तेज है इतना। वहां चंदा भी नहीं है, न चंद्रमा का कोई प्रकाश है, लेकिन फिर भी वो देश प्रकाशित है, वो चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला है। बिन बादल सुख राम कहे, बरसे 12 मास। बिना बादल
यानी बादल भी नहीं है लेकिन फिर भी बरसात हो रही है। वो अमृत की बरसात है। ऐसे लगता है जैसे कोई झरने के नीचे नहाया जा रहा हो। जैसे बारिश हो रही हो तो उसमें नहाया जाए तो उसका कैसा आनंद होता है। इसी तरह आत्मा के ऊपर ये अमृत का झरना बहता रहता है। ये शब्द धुन का जब आप प्रेम से बैठ के इस झरने में नहाओगे तो आत्मा जैसे जैसे इसमें नहाएगी वैसे वैसे वो आत्मा उतनी ही पवित्र होती जाएगी। बिन पानी का रंग है, बिन धरती आंकोर। जैसे पानी का कोई रंग रूप नहीं होता, लेकिन जब प्यास लगती है और पानी पिया जाए तो वो अमृत के समान लगता है। तो ये शब्द ब्रह्म भी इसी तरीके से लगता है। बिन धरती अंकुर, धरती भी नहीं है लेकिन फिर भी वहां अंकुर है। जहां देखा सुखराम कहे, ब्रह्म जीव का नूर। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि वहां आत्मा ने दिव्य रूप धारण कर लिया है। इस आत्मा को अंतर में ही उस दिव्य परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। वो आत्मा खुद परमात्मा का स्वरूप बन गई है, खुद स्वयं प्रकाशित है। बिन तरवर बहु फूल है, कोई तालाब भी नहीं है लेकिन फिर भी फूल ही फूल है। बिन फूला निज बास, कोई फूल है भी नहीं तब भी वहां चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, यानी आनंद ही आनंद है। बिन भंवरे सुखराम कहे, लेवे सुख विलास। बिना भंवरे के ही वो सुख का, उस आनंद का ये आत्मा अनुभव कर रही है। न कोई बाग, न कोई फूल, न कोई पौधा, लेकिन फिर भी आत्मा का आनंद वहां पे अनंत है। धरती गगन दोनों नहीं, नहीं चंदा नहीं सूर। जहां देखा सुखराम कहे, अलख पुरुष का नूर। न धरती है, न आकाश है, न चंद्रमा है, ना ही सूर्य है, लेकिन फिर भी सदगुरुदेव कहते हैं मैंने उस अलग पुरुष के, उस निरंजन निराकार परमात्मा के मैंने दर्शन किए हैं। तो ऐसा आनंद उन 3 लोकों से आगे है। जब तक आपने ब्रह्मांड, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, इन तीनों को पार करने के बाद आत्मा उस सत्शब्द रूपी परमात्मा के दर्शन कर रही है। ये अलग पुरुष का नूर है, उस परमात्मा का आनंद है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया करे जाए। यानी वेदों का ज्ञानों को पढ़कर या कोई करनी क्रिया करके उस पद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ररंकार की डोर सो सुखदेव माए मिलाए। ररंकार की डोर कैसे? यानी जब इस श्वास प्रश्वास में राम रटना करते हैं तब वो सत्शब्द अंदर प्रकट होता है और ये सत्शब्द, ये ब्रह्म धुन ही आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम करती है। उसके बिना आत्मा परमात्मा में मिल ही नहीं सकती। तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोए। बिना भजन सुखराम कहे, कदे न पहुंचे कोय। कितनी ही तपस्याएं कर लो, कितने ही आप व्रत रख लो, कितने ही तीर्थ कर लो, कितना ही त्याग कर दो, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी जला के खत्म कर दो, तब भी उस पद की प्राप्ति नहीं होने वाली, तब भी परमात्मा के उस सिद्ध लोक की प्राप्ति नहीं होने वाली। बिना सतगुरु विधि के, भजन के, सिमरन के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। नाम जप सिमरन तो आपको इस श्वास में करना ही पड़ेगा, बिना उसके वो सत्शब्द आएगा नहीं, और वो जब तक आएगा नहीं आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करता ही ये सत्शब्द है, ये शब्द धुन ही करती है। व्रत मास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुखराम कहे कदे न पहुंचन हार। सदगुरु विधि से भजन किए बिना कितने ही व्रत कर लो, एकादशी कर लो, निर्जला एकादशी कर लो, फिर भी उस परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं हो सकती। दान पुण्य जिग बहु किया, कंचन तुला चढ़ाए। बिना भजन सुखराम कहे, धाम कधे न जाए। तो परमात्मा के धाम की, उस परम धाम की, उस सत्स्वरूप के देश की प्राप्ति बिना सुमरन, बिना नाम जप के
बिल्कुल नहीं हो सकती। चाहे कितने ही दान कर लो, कितने ही पुण्य कर लो, कितने ही यज्ञ कर लो, कितने ही कंचन यानी कितने ही सोना, कितना ही धन, कितना ही संसार का वैभव आप दान कर लो, तब भी उस देश की प्राप्ति नहीं होने वाली। क्योंकि ये संसार के सब शुभ कर्म है। धन दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, हवन करना, नवधा भक्ति करना, ये सब शुभ शुभ कर्म है। तो परमात्मा के दरबार का एक ही विधान है कि पहले पुण्य भोगने के लिए आपको मिलता है, फिर पाप को भोगना पड़ता है। तो पहले भोगे पुण्य, पीछे भुगते पाप। तो पाप और पुण्य, सुख दुख, ये तो दोनों एक दूसरे के पीछे लगे ही रहते हैं। और संसार के जो भी आप शुभ कर्म कर रहे हो, तो तप कर राजा, रूप कर तीर्थ कर, पर उपकार सहाई, जिग कर धन, व्रत कर सुख संपत, देह निरोगी पाई, जत कर जुगत, सत कर कोई देवलोक में जावे। तो तप करने पर राजा और तीर्थ करने पर रूपवान काया मिलेगी, और उपकार करोगे तो उस उपकार के बदले आपका भी कोई सहायता कर लेगा, आपके ऊपर भी कोई उपकार कर देगा। तो भलाई का बदला भलाई से आपको मिल जाएगा। और अगर यज्ञ करोगे तो धन, और व्रत करने पर ये देह निरोगी बनती है। तो संसार में जो जो शुभ कर्म कर रहे हो, उसका पुण्य फल वो परमात्मा आपको देता जाता है। आप चाहो चाहे नहीं चाहो, तब भी वो आपको मिलता है। जिस तरह संसार में आपके यहाँ कोई काम करता है, तो आप उसका चाहे वो 2 दिन काम करे, चाहे 15 दिन काम करे, चाहे 20 दिन काम करे, या 1 महीना करे, आप उसका वेतन उसे दे देते हो, उसकी मजदूरी दे देते हो। तो इसी तरह वो परमात्मा भी आप जो करते हो, आपकी मजदूरी के रूप में वो आपको मिल जाता है। मनुष्य मजूरी देत है, तो क्या रखेंगे राम। तो जब मनुष्य मनुष्य के काम की मजदूरी दे देता है, तो क्या वो परमात्मा रखेगा? कभी भी नहीं। आपने जितना किया है उतना आपको शुभ के रूप में, पुण्य के रूप में वो आपको अवश्य मिलता है। तो ये मत कहो कि संसार में मैंने सब अच्छा कार्य किया, मैंने परमात्मा की भक्ति की, मैं ये कर रहा हूँ। परमात्मा की भक्ति सिर्फ शुभ कर्म करना नहीं होती है। परमात्मा की भक्ति बैठकर इन श्वासों का जब तक मंथन नहीं करोगे, तब तक वो अंतर में आएगा नहीं। बाहर सिर्फ क्रिया और कर्म है, शुभ और अशुभ है। अपने मन को अपना पूर्ण समर्पण करके इस निज मन से बैठकर इस राम रटना को करो। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।